सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। मनसासिल पुरवावा के चरणों में कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है, सत्संग प्रेम महानुभाव, माता और बहनों, सभी मंदिर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। आज जो है संत कबीर साहब का जन्मदिन है और ज्येष्ठ महीना का पूर्णिमा। आज ही के दिन संत कबीर साहब का जन्म हुआ। संत कबीर साहब का बहुत बहुत सब में उत्तीर्ण हुए। कैसा रिजल्ट हुआ? फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट के लिए नहीं कर जो भी कसनी कसा गया सब में एक पास हो और संसार के लोगों को जगाए, संसार के लोगों को जगाए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ लो। जब संत कबीर साहब का बुलावा आया कि आप चलिए, भगवान विष्णु के पार्षद आत्मा को लेने के लिए चलिए, संत कबीर साहब को कहा जाना पड़ेगा। अब बैकुंठ लोग को चलिए। संत कबीर साहब कहते हैं जिस बैकुंठ लोग के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वह सत्संग होता है। भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा देखिए जो बैकुंठ लोग को चले जाते हैं भगवान का दर्शन होता, भगवान और भक्त आमने सामने रहता है। संत कबीर ने कहा सत्संग होता है, क्या इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। कबीर साहब रोने लगे और कहने लगे मैं बैकुंठ लोग जाना नहीं चाहता। जो जीवन में शुभ काम करेंगे उनको तो जाना है। जैसे तो संत कबीर साहब सतलोकवासी कहिए, सचखंड वासी कहिए, वैकुंठ लोक के वासी कहिए, मोक्ष धाम के अधिकारी कहिए, वैसे थे संत। आज उनका हम लोग जन्मोत्सव हमारा उनके जन्मदिन का सत्संग हो रहा है एक ही जगह में। भारत भूमि में सब बहुत जगह होगा जहां उनका उत्सव मनाया। आज ही के दिन ही
ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन संत कबीर साहब के बारे में चर्चा नहीं होती, संत कबीर साहब को याद नहीं किया जाता। ऐसा कोई दिन नहीं है, सब दिन संत कबीर साहब को याद किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो गुरु के दुलारे हुए थे, गुरु को प्यारे हुए थे, श्री सद्गुरु और समर्पण। संत कबीर ने कहा जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताए दाता। काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले फिर न मिले या साथा। जो कल करना चाहता आज कर लीजिए, फिर न मिले या साथा। 84 में गिर पड़ोगे भोग तत्व, दिन अरु राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। अगर 84 लाख योनि में चले जाएंगे, बराबर दुखे होगा, सुख तो कभी करेगा। अरे सदगुरु 84 लाख योनि में जाने के बाद बहुत बड़ा दुख होगा। बड़ा संत महाराज कहते साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत करण की भाषण काटी मोये मुक्ति आशा। तन छूटे जिन मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। अब हो मिलासो तब हो मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा। अगर जमपुर में बास हो गया तो क्या होगा? गीता स्वामी कहते हैं ओ गंगा राम तेरा सुनना पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामास तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकगाड़ी जिसम आएगी कई गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही है, सारी संपत्ति यही है। रे मन मुसाफिर निकालना पड़ेगा, कहेंगे नहीं जाएगा लेकिन निकलना तो पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले दर्ज कुछ अमानत न होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। के गीतानंद फिरेगा तो रोका, 184 बिचे खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। वही संत कबीर साहब कहते दूर दूर ढूंढे लोभी मिटा गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी कटे करन की भाषा। सत्य गए सदगुरु को चिन्ह सत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। जग में गुरु समान नहीं जाता। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे उसका तो परम कल्याण होगा ही, हुआ भी है, बहुतों का हो रहा है और होगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए शुभ काम कीजिए, जागो जागो गुरु पद लागो। जगत मनो में खेला है, अब करना है सो जल्दी करो, करने में विलंब मत कीजिए। श्री सद्गुरु
शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए, करना है तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोरे। जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरी, अंत का रोई रोई रे। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, इसलिए अपने जीवन के बारे में संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे। बहुत आदमी क्या कहते हैं, मनुष्य का शरीर मिला तो फिर तो मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन करके मरेंगे तब न मनुष्य बनेंगे। या खाएंगे अंडा, पिएंगे शराब, खाएंगे मछली, नशा का सेवन करेंगे, तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? जैसा आप जीवन में शुभ अशुभ काम के वही फल भी मिलेगा। तो भजन बिना कुकर सुकर क्या बनेंगे? भजन नहीं करेंगे तो कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा, सुअर के शरीर में जाना पड़ेगा। भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। संत कबीर कहते ऐसो जन्म नहीं पवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पवे रे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पवे रे। सूखी त्रेने आगे लगे तो सामने क्या लगेंगे? क्या खाने के लिए? सूखा भूसा, सूखा भूसा। अभी सुंदर सुंदर भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, और सूखा घास एक बार खाए, कहीं जानों तक जब पशु पक्षी बैल के शरीर में थे, गाय हाथी घोड़े के शरीर में थे, तो यही सब यही सब खाए। परमात्मा संत सदगुरु की दया हुई तो मानव का शरीर मिला, तो सुंदर सुंदर भोजन मिल रहा है, जैसे नहीं मिलता है। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पे करे। सूखी तृण आगे देखो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। 4 पांव 2 सिंह दुमुख, कैसे का हरिगुण गैवे रे। खींच के रसा खूटा में बांधो, परमुख देख श्रेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतैवे रे। हानि के हुरा कोखा में मारतो, हानि के हुआ कोखा में मारतो। हुकरी हुकरी पछतैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले दे तो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली ही के बेरी पछतैवे मंडे, ऐसो जन्म पैवे। जब किसी सही से जवाब न निकले, जब दूध पकड़ के लेके जाए, किनको लेके गया? जो सत्संग नहीं करेंगे उसको लेके जाएंगे, जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे उसको ले जाएंगे, जो मछली मांस खाने में नशा पान करने में मस्त रहेंगे उसको तो घसीट करके ले जाएंगे, ऊपर से कुटाई नहीं करेंगे। श्री सदगुरु गंगा सेवन जाते हैं ना, बहुत आदमी गंगा सेवन जाते हैं और दूर दूर से आते हैं, गंगा सेवन करते हैं न। कखनी गंगा के दर्शन भाई श्री सदगुरु, और जो श्रद्धालु हैं उसको गंगा माँ दर्शन देते हैं, उनको जो श्रद्धालु हैं उनको माँ गंगा दर्शन देते हैं। और कोई बगल में ऐसे भी है, देखिएगा कि पूरा जो है ये गंगा सेवन कर रहे हैं, वो गंगा सेवन नहीं कर, मछली के ताक में मिलेगा तो ले जाएगा। श्री सदगुरु दूर से आते हैं, सेवन करते हैं, बहुत आदमी ताक में लगा उछलेगा तो पकड़ लेगा, और पकड़ लेंगे तो क्या होगा? पकड़ लेंगे तो उनका तो रगड़ उगड़ के पूरे मटिया चटनी बना दीजिएगा। तो जमदूत आपको पकड़ के इतना कुटनी करेंगे, इतना कुटनी। इसलिए खान पान सुधार करना, खान पान खाए फरका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाती तोरी छाती, उससे क्यों नहीं डरता? तो उससे डरिए, उससे डरिए।
इसलिए अपने जीवन के बागवान को सदगुरु के हवाले कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। साधु के संग में कौन सा सुख मिलता है, कैसा सुख मिलता है? भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। मतलब भक्ति जो है, सेवा जो है, इसमें सब तरह का सुख है, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी। से जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। परमाराष्ट्र महाराज कहते सत्संग तब ध्यान देते रहिए कर संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, ये लोग परलोक मंगल होगा। इसके लिए अपने जीवन के बारे में सदगुरु को हवाला करना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारो रे, अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बातें ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, छोटी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन कार्य संभालो रे। अपना काम कर लीजिए, जो काम करने के लिए आप लोग आए हैं। श्री सदगुरु एक माई बोल रहे थे, उसमें माई आई बाबा का दर्शन किए, कहते जैसो भुट्टा छिले। श्री सदगुरु बहुत ऐसे हैं राह में स्वागत करने वाले न। श्री सदगुरु भुट्टे छीलने के लिए नहीं आए हैं, जो भी ऐली मैली है सब झड़ जाएगा, सब चला। श्री सदगुरु नमूना बन करके यहाँ से संसार से चलेंगे, नमूना बन करके। कबीर सोई धन संचय जो आगे का हो, मात चटाए गाठी जातन देखा हो, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। भुट्टा का छिलका जब छोड़ता है तब वो चमकता है। श्री सदगुरु ऐली मैली जो मन पर पड़ा हुआ जन्म जन्मांतर तक का जो मैल लगा हुआ है, यह सत्संग के द्वारा छूटेगा, सब ध्यान के द्वारा छूटेगा। और सुंदर शरीर पर कभी घमंड मत कीजिए। जो नारद देव ने कहा तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिलने के बाद पता चलेगा किनका राख है, पता चलेगा अमीर ज्यादा का है कि जवाब ज्यादा का है, साहब ज्यादा का है कि राजा का है कि केल का है, पता चलेगा। माटी मिल गई धूल नजर नहीं आते, संत वहां पालो बताए संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो तो मरने के बाद दफनाने और चलाने वक्त दो आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए। यही शुभ कर्मी होकर के रहना हुआ जो आप लोग सत्संग में आए। कबीरा हम पैदा हुए, हम जग हंसे हम रो, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग करो। संसार के लोग आंसू बहावे, याद में आंसू बहावे की बहुत अच्छे सब लोग। बाबा के पास आए एक सज्जन आया, सज्जन बाबा पूरे साल से गंगा बहाएंगे। श्री सदगुरु और साल भी गंगा नहीं बहा, मां गंगा के लिए धारा। और यहाँ हम लोग सत्संग करते 100 साल भी किए, इस बार भी कर, ये सबको नसीब होगा, यह सबको नसीब होगा। और महाराज ने कहा सत्य के तट पर रहे। सत्य का तट क्या है?
सत्य का तट है सत्संग और ध्यान है, वह सत्य का तट है। और माँ गंगा के तट पर माँ दुर्गा का प्रांगण देखिए, श्री सदगुरु माँ भगवती का प्रांगण देखिए, और यहाँ सत्य का तट हो रहा, मतलब परमात्मा के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, और परमात्मा के किनारे बैठे हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट है सत्संग और ध्यान, दोनों काम हो रहा है पर ध्यान भी हो रहा, सत्संग भी हो रहा। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में, भिखारी के झोले में आने में जिनको जिनको धूप लगी, धूप न श्री सदगुरु पसीना पोष के आए बहुत न, ऐसे डुलाते आए श्री सदगुरु, क्यों? शरीर में सूर्य के ताप से। जो सत्संग में आते समय जिनको सूर्य का ताप लग गया, गर्मी का सामना करना पड़ा, आगे वाले जीवन, आने वाले जीवन में कभी उनको आग में जलना नहीं पड़ेगा। श्री सदगुरु सस्ता मसौदा पट गया, नहीं पट गया। श्री सदगुरु जिनको कष्ट भोगना था, सत्संग आने के बाद गर्मी लगी, धूप लगी, पांव में मतलब धूल लगा, तो काफी पक गए, नहीं पक गए। जो सत्संग आकर के जिनको थोड़ा जो पक गए, कभी आग उनको चलाना नहीं पड़ेगा, सस्ते में सौदा पट गया। श्री सदगुरु सस्ता में सौदा पटाना चाहते हैं, आवागमन का चक्र जो है उसको मिटाना चाहते हैं, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़े, उसके लिए प्रयास संभाल करते हैं। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जब महासुखे का हिस्सा भागी बनेंगे, महासुखे होगा तो कभी दुख होगा, कभी दुख नहीं होगा। इसलिए जीवन में दुख नहीं हो, जीवन सुखमय हो, जीवन मंगलमय हो। यहाँ भी सुख, जाने के बाद भी सुख थे सुख। श्री सदगुरु इसके लिए परामर्श कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। फूले आसमान की टूटे भम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो। धुरधुर गही रहे परम पद बंधन नहीं काटी हो, संतन के लिया राज नहीं भिख भ्रम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब गया दिन ही भ्रम काटी हो। अगर गुरु की कृपा हुई, जो गुरु कृपा तने विचारे मिठे कल्पना सो गए। गुरु संदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोक है। गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रही में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित है। मुस्तैदी के साथ ध्यान वर्जन करें, एलोक को परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।